आज का पहला सेंटेंस बोलो इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है ताकि मेरी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। तो उसने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी दे दी, लेकिन इसको आप मैनूवर कह सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। तो आप उसको बता सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आप उसको बता सकते हैं आई एम अ हाउसवाइफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन अ नटशेल। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा है कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी का अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप पिछली वीडियो देखें और अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में चैट जीपीटी इंस्टॉल करें। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आपने ये वाली वीडियो चलानी है। और हम अज़्यूम करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी आपने पिछली वीडियो देख ली है और आपके पास चैट जीपीटी का अकाउंट है। तो आइए चलते हैं, हम चैट जीपीटी के प्रैक्टिकल यूज़ केसेस देखते हैं कि चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है। ये अब हम अपनी अकाउंट की स्क्रीन पे आ गए और ये एक न्यू चैट पे मैं क्लिक करूँगा। ये हेलो का जवाब आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री बन गया जो आपने कल मोबाइल से जब चैट जीपीटी के अंदर चैट जीपीटी से बात की थी, तो उसने उसको उसकी हिस्ट्री सेव कर ली। इसके तरीके 2 हैं कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसको साथ-साथ आप अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दें, ताकि आपकी जो कन्वर्सेशंस है वो इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस मेंटेन रहें। और अगर आप अपना हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब हम एक न्यू चैट पे जाएँगे, तो ये एक न्यू चैट की विंडो खुल गई है। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि आप चैट जीपीटी से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। आई वांट यू टू हेल्प मी लर्न इंग्लिश and practice English speaking so that my English speaking is improved। अब हम इसको ये बताएँगे, उससे हमने कहा है कि आप हमें कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको साथ एक दूसरे इंस्ट्रक्शन देंगे। चैट जीपीटी को आप जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे, जितनी ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको चैट जीपीटी उतना अच्छा जवाब देगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है प्रॉम्प्ट। ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ये जो हम चैट जीपीटी को ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है प्रॉम्प्ट। तो आप चैट जीपीटी को जितना बेहतर प्रॉम्प्ट देंगे, उतना अच्छा चैट जीपीटी आपको आंसर देगा। अब मैं इसको बताऊँगा कि मुझे आंसर मी इन रोमन उर्दू। रोमन उर्दू क्या होती है? ये जो हमारी टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, जो हम मैसेजेस में एक-दूसरे को लिखते हैं, क्या हाल है, कैसे हैं आप? इसको रोमन उर्दू कहा जाता है। अगर मैं इसको लिखूँगा कि आंसर मी इन सिंपल उर्दू, तो ये मुझे उर्दू खुशखत के अंदर आंसर करेगा, उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसका आंसर लिखा होगा। तो अभी के लिए हम इसको दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको आंसर कहते हैं, आंसर मी इन रोमन उर्दू। एंड आपने इसको अपना लेवल भी बताना है, आप किस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैं इसको पहले ही बताऊँगा, आई एम अ 30 इयर्स I am a 30 years old working professional. Tell me a strategy to learn English. तो अब आप देखिए, मैंने उसको कहा था कि हमें रोमन उर्दू में आंसर दें, तो उसने क्या आंसर दिया कि ज़रूर बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने। इंग्लिश सीखना और बोलना एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काम आएगी। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश लर्निंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस क्या दिया उसने जी, रोजाना थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकालो। 15 से 30 मिनट के लिए आप डेली टाइम निकालें। लिसनिंग प्रैक्टिस, सुनो और सीखो। रोजाना इंग्लिश न्यूज़ सुनो, पॉडकास्ट, न्यूज़, यूट्यूब वीडियो सुनो। स्टार्ट करो सिंपल वीडियो से, फिर धीरे-धीरे टफ कंटेंट की तरफ जाओ। सजेशंस भी दे दी हैं, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश और वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश, ये दोनों यूट्यूब के चैनल्स दे दिए हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे बता रहे हैं वो, कि डेली बोलने की आदत डालो। डेली रूटीन बताओ इंग्लिश के अंदर, आई वोक अप एट 7 AM। रोज अपने आप से इंग्लिश में बात करो। आई वोक अप एट 7 AM, आई एम ड्रिंकिंग टी, नाउ आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ये आप सारी इंग्लिश की रूटीन्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली सेंटेंसेस बोल सकते हैं। हर दिन 5 नए इंग्लिश के वर्ड सीखो और उसको 5 सेंटेंसेस में यूज़ करो। सेंटेंसेस, आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश प्रैक्टिस, आई विल इंप्रूव माय स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकर पार्टनर ढूंढो, कोई अपना दोस्त ढूंढ लो जिसके साथ 5 से 10 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस करो, या फिर मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो टॉक, टैंडम एंड कैमली, ये पेड ऐप है, बट ये ऐप की सजेशन दी है। थिंक इन इंग्लिश, सोच बदलो। अपने दिमाग में उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद करो, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। उर्दू में सोचोगे तो मुझे भूख लगी है, बट इंग्लिश में डायरेक्ट सोचोगे तो आई एम हंग्री। वॉच एंड रीड सबटाइटल्स, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो उसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखें। फ्रेंड्स सीरीज की एक सजेशन दिया है, हैरी पॉटर मूवी की एग्जांपल्स दी है। स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन करें, जर्नल लिखना स्टार्ट करें। रोज की आपकी एक डायरी होती है जिसके अंदर आप अपना डेली का लिखते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। उसको जर्नलिंग कहते हैं। इसके बारे में गलतियां होंगी, सीखना है। शुरू करें। आज का पहला सेंटेंस बोलो इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है ताकि मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। तो उसने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी दे दी, लेकिन इसको आप मैनूवर कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। तो आप उसको बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप उसको बता सकते हैं आई एम अ हाउस वाइफ एंड आंसर मी इन उर्दू, प्योर उर्दू, एंड टेल मी वन वीक what should I do to improve my English in 1 week? Act as my English teacher। अब मैंने उसको बताया कि इसके अंदर आप एक्ट कैसे करोगे मेरे इंग्लिश टीचर की तरह।
कितनी देर का मैंने उसको टाइम पीरियड दिया है कि फर्स्ट वीक में 1 हफ्ते का प्लान मुझे दे दो, छोटे से स्टार्ट करते हैं। और मैंने उसको बताया कि मेरा रोल क्या है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इसका मतलब आप में से जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या तमाम लोग जिनकी इंग्लिश अभी उतनी बेहतर नहीं है या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो हमें आंसर दें। पहला दिन सुनो, रिपीट करो। आप बीबीसी इंग्लिश या वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश के अंदर यूट्यूब चैनल्स के अंदर चले जाएँ। दूसरा दिन अपनी रूटीन इंग्लिश में बोलो। आप अपनी रूटीन बोलें इंग्लिश के अंदर। तीसरा दिन वोकैबुलरी सीखें और इस्तेमाल करें, न्यू वोकैबुलरी सीखें। चौथा दिन इंग्लिश रीडिंग और बोल के पढ़ना। आप यूट्यूब से ईज़ी इंग्लिश स्टोरीज़ लिखेंगे तो आपको वो स्टोरीज़ मिल जाएँगी। ये उसने एक लिंक भी दे दिया। तो देखिए आपको चैटजीपीटी कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्प आउट करता है। ये बिल्कुल आपके असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा और आपको हर चीज़ के अंदर हेल्प आउट करेगा। मिरर प्रैक्टिस, पाँचवें दिन आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करें अपनी इंग्लिश की। छठे दिन वीडियो बना लें और सुन लें। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आप जब अपनी वीडियो बना के सुनेंगे तो आपको पता लगेगा आप कैसा बोल रहे हैं। और सातवें दिन कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करें और रिव्यू करें अपनी इंग्लिश को। ये हाउसवाइफ के लिए है। इसको अगर हम कहेंगे ट्रांसलेट इट इन उर्दू। अगर आपको बिल्कुल उर्दू समझ नहीं आती और इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप नहीं, ये उससे उर्दू का तर्जुमा भी करवा लिया। जितनी भी चीज़ें उसने ऊपर बताई हैं उसने उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया और साथ-साथ सेंटेंसेस भी बता दिए। अब ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि चैट जीपीटी आपके पास हर तरह की हेल्प आउट करने के लिए मौजूद है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट्स आपने देने हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, सारी गेम उसकी है। जितना सॉलिड प्रॉम्प्ट देंगे आप, उतना आपको बेहतर आंसर मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉम्प्ट्स सीखना चाहते हैं या अगर आपको कुछ एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तो नीचे वीडियो में कमेंट करें और हम आपकी हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।